नमस्कार बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज का वीडियो जो है आपके लिए खासकर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमने जो है क्लास 12th फिजिक्स लेसन नंबर 6 हेलो एल्केन केमिस्ट्री का जो चैप्टर है 6 नंबर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, इस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस इसके हमने हर टॉपिक डिस्कस कर दिए हैं, हर टॉपिक को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अब बच्चों की ये डिमांड है कि मैम जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करें, उनको वीडियो प्रोवाइड करें। तो यहाँ पर हमने आज के इस वीडियो में 10 ऐसे क्वेश्चन को इंक्लूड किया है जो पिछले साल किसी न किसी ईयर में पूछा गया है, और ये सारे क्वेश्चंस जो है हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर से ही लिए गए हैं। तो इसलिए बेटा आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले किसी न किसी साल जो 12th का बोर्ड का पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है। तो 10 हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा शुरू से लास्ट तक। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करिएगा, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करिएगा और समझिएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th केमिस्ट्री लेसन नंबर 6 जिसका नाम है हेलो एरेन्स और हेलो एल्केन, इस चैप्टर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बेटा, देखिए, राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, 1 और 2 दोनों क्वेश्चन ना 2008 के CBSE बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। ये मैंने यहाँ पे लिखा तो नहीं है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन जो है 2008 में पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाया है प्रैक्टिस सेट में, यहाँ पे सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हर क्वेश्चन में लगभग 2 पार्ट हैं, 1 और 2, पहला 1 नंबर का, दूसरा 1 नंबर का, तो 2-2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन देखिए 2008 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है बेटा, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये हमारे पास है और दूसरा कंपाउंड ये है, इन दोनों के आपको IUPAC नाम लिखने हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, देखिए, अगर इसका आप ओपन, देखो बेटा बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो अगर इस तरह का फॉर्मूला दिया रहता है तो उसको समझ नहीं पाते हैं कि किससे क्या जुड़ा है, किससे क्या जुड़ा है। इससे बढ़िया तो इससे क्या होता है ना बेटा, आप इसका ओपन स्ट्रक्चर बना लीजिए। ओपन स्ट्रक्चर बना लोगे ना तो आपको समझ आएगा कि कहाँ पर क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखो क्या होगा, पहले तो होगा CH2 यानी एक H यहाँ, एक H यहाँ और एक Br यहाँ पे, ये बात हो गई। फिर आ जाएगा यहाँ पे C के साथ देखिए CH3 3 बार जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पर भी CH3। अब इसका नामांकन जो है, नोमेनक्लेचर जो है, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, देखिए क्या है, पहले तो ये देखते हैं कि इसमें कितने कार्बन हैं पूरे चैन में। अगर आप चाहो ना तो इसको भी ओपन करके यहाँ पे H न मतलब H3 न लिख के यहाँ पे H लिख सकते हो, यहाँ पे H लिख सकते हो, यहाँ पे H लिख सकते हो। तो कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 कार्बन दिख रहे हैं, यानी ये प्रोपेन है। अब प्रोपेन में किस किस कार्बन से क्या क्या चीज़ें जुड़ी गई हैं, काउंटिंग हम लोग ना बेटा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 और ये 3। तो 1 ब्रोमो, पहले वाले कार्बन से क्या जुड़ गया है, 1 ब्रोमो, तो लिखेंगे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। ठीक है, अब देखिए दूसरे कार्बन से ना 2 बार मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 बार, तो 2,2 डाई मेथिल, 2,2 डाई मिथाइल, आ रही बात समझ में, प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है ना इसलिए प्रोपेन। इसका नाम क्या हो गया, 1 ब्रोमो 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन। आई बात समझ में, क्लियर है। अब जो दूसरा है वो देख लीजिए। तो दूसरे में क्या है कि हमारा जो है एक बेंजीन रिंग है। ठीक है, एक बेंजीन रिंग है हमारे पास। अब इसमें क्या क्या चीज़ें जुड़ी गई हैं, पहले वाले कार्बन से ही क्या जुड़ा हुआ है,
CH2Cl, CH2Cl का मतलब क्या हो गया? CH2Cl का मतलब क्या हो गया? या अगर हम देखें तो इस तरह से देखा जाए तो CH2 इसी वाले कार्बन से ये हमारा जो है फेनिल भी जुड़ा हुआ है और इसी कार्बन से जो है हमारा 2 हाइड्रोजन भी जुड़े हुए। अगर इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाया जाए थोड़ा सा तो क्या होगा? देखो बेटा, इधर तो आ गया ये हमारे पास जो फेनिल है, ठीक है, और इधर आ गया Cl, इधर आ गया H और इधर आ गया H। ये है इसका, अगर हम लोग पूरा ओपन करके बना दे तो ये आएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या डालेंगे? इसका नाम हम डालेंगे फेनिल। फेनिल क्यों? ये फेनिल है बेटा, ये जो आपका एरोमेटिक रिंग दिख रहा है ना, एरोमेटिक रिंग जो दिख रहा है ये फेनिल है। और इसमें कार्बन की संख्या कितनी है बेटा? कार्बन की संख्या तो एक ही है। ये जो है इसी कार्बन से ना ये Cl जुड़ा है, इसी कार्बन से ये फेनिल भी जुड़ा हुआ है। कार्बन एक ही है तो क्या होगा? मेथेन। कार्बन एक है तो मेथेन। अब एक मेथेन में मेथेन में एक ही कार्बन है, उससे क्या चीज़ें जुड़ी? ये फेनिल जुड़ गया है और उधर क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम डालेंगे फेनिल क्लोरोमेथेन हो गया, फेनिल क्लोरोमेथेन। फेनिल का मतलब ये बेंजीन रिंग है, क्लोरो एक क्लोरीन भी है, मेथेन एक ही कार्बन है। तो जाहिर सी बात है जब एक ही कार्बन है तो एक ही कार्बन से जो जो चीज़ें जुड़नी है सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो इसमें 1 2 तो बताना नहीं है, केवल इसका नाम होगा फेनिल क्लोरोमेथेन। इसका नाम क्या हो गया? फेनिल क्लोरोमेथेन। आई बात समझ में? तो ये 2 नंबर का सवाल है और ये 2008 में आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अब हमारा दूसरा सवाल है बेटा, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये 2 रिएक्शंस आपको दिए गए हैं और इन दोनों रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। दोनों ही रिएक्शन को आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। देखिए ये दिया हुआ है, जब इसको हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? देखो ये जो C6H5 है ये किसके साथ आकर के जुड़ जाएगा? I के साथ। तो ये बन जाएगा C6H5I, आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन इसको कह सकते हो, ठीक है। फिर प्लस यहां पर देखिए N2 है तो N2 तो जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। N2 जो है वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो N2 को हमने यहाँ पे बाहर निकाल दिया, प्लस बचेगा क्या? यहाँ का Cl बच जाएगा, यहाँ का K बच जाएगा, तो बन जाएगा KCl। आगे बात समझ रहे हैं? क्या बन जाएगा? KCl, ठीक है। चलिए दूसरे सवाल की ओर आते हैं। ये देखिए ये है हमारा एथीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ ये रिएक्ट कर मतलब प्रेजेंस में ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या होगा? ये कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन में चेंज हो जाएगा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब एक ऐसे एल्केन में चेंज होगा जिसमें 2 कार्बन हो। तो ये एथीन है तो एल्केन माने एथेन में चेंज हो जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा? CH यहाँ हो जाएगा Br, सिंगल बॉन्ड, फिर CH फिर यहाँ हो जाएगा Br। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन में चेंज हो गया, ठीक है। देखो बेटा कभी कभी आप क्या होता है ना, N2 यहाँ पे ना Cn भी दिया रहता है, Cn। तो फिर वहाँ पे जैसे यहाँ पे ना मान लो यहाँ पे Cl दिया है तो हमने यहाँ पे Cl लिखा है, कभी क्या नहीं यहाँ पे Cn दे दिया रहता है, C6H5N2Cn, तो यहाँ पे Cn आ जाता है, ठीक है। और दूसरा जो है ये देखिए एथीन था पहले, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंट में ब्रोमीन से हमने रिएक्शन करवाया तो ये किस में बदल गया? एथेन में बदल गया, डाईब्रोमो एथेन हो गया। आई बात समझ में? ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हेलो
प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपका जो है आपको रिएक्शन दिया गया है, इसमें ना जिस फॉर्म में, जैसे देखिए होता क्या है ना कि कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जो हमने यहाँ पे बेंजीनॉल लिखा हुआ है ना, इसको कभी कभी ऐसे लिख दिया जाता है C6H5OH, फिनाल बेंजीनॉल आप बोल सकते हो, फिनाल भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? ठीक है, देखो SOCl2 के प्रेजेंट में ये जो है रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बनेगा SOCl2, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्लोरोबेंजीन तो बनना ही बनना है, क्लोरोबेंजीन बनेगा और SO2 बनेगा, SO2 और क्लोरीन गैस जो है वो बाहर निकल जाएगा। या क्लोरीन गैस अगर नहीं बाहर निकलता है तो HCl देखते हैं पहले क्या होता है। पहले तो यहाँ पे OH जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, किससे? OH जो है रिप्लेस हो जाएगा आपका Cl से। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे आ गया हमारा Cl। ठीक है, तो यहाँ से OH तो हट जाएगा ना, तो OH जब हटेगा तो क्या, यहाँ पे ना डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ बेटा, ये चीज़ और इधर कर लो मान लो, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, हट जाएगा यहाँ से OH, वहाँ पे Cl आ गया। अब OH हटेगा तो S, एक O जो यहाँ का था वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा SO2। अब देखिए क्या बचा भाई, तो O और O SO2 हो गए, यहाँ का एक Cl तो आके यहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ पे एक Cl बचा है, यहाँ का एक H बचा है, तो क्या बन जाएगा ये बेटा HCl। ये जो हो गया हमारा HCl। तो ये कंप्लीट हो गया रिएक्शन। ठीक है, सॉरी बेटा ये बेंजीन नहीं है, सॉरी गड़बड़ा गया, बेंजीन नहीं है बेटा, ये जो है ना ये बेंजीन नहीं है बेटा, सॉरी गड़बड़ा गया, ये ना साइक्लोहेक्सेन है, ये पूरा साइक्लोहेक्सेन है और उसमें OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन के साथ एक OH ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो OH यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और आ जाएगा Cl, फिर यहाँ का एक O और वहाँ का O दोनों मिलकर SO2 बना लेंगे, यहाँ का H और वहाँ का एक Cl तो HCl बन जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं बेटा। दूसरा सवाल हमारा देखिए, ये बेंजीन है, फिर CH2 यानी ये देखिए डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr पर ऑक्साइड के मतलब प्रेजेंट में ये रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बनेगा? ठीक है, क्या बनेगा आपको देखना है। यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड जो है आपका ब्रेक हो जाएगा और CH2, फिर यहाँ पर भी CH2 आ जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो दो हाइड्रोजन बढ़ेंगे ना, एक यहाँ पे CH2 आ जाएगा, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा हो जाएगा, मतलब अब जो है क्या बनेगा वो देख लीजिए। CH2 CH है, डबल बॉन्ड टूटेगा तो वहाँ भी CH2 आ जाएगा, CH2 फिर यहाँ आ जाएगा CH2 और Br, देख लो पहले बैलेंस है कि नहीं। ये तो बेंजीन रिंग हो गया, 2 2 4 और 2 6 कार्बन हो गए और एक Br हो गया। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। तो जब ये वाला रिएक्शन होगा पेरोक्साइड के प्रेजेंट में तो ये चीज़ आपको प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगा। आई बात समझ में? तो ये आपको बताना है। आगे बढ़ा जाए अब, चलिए अगला सवाल है हमारा, राइट द IUPAC नेम स्ट्रक्चर एंड वन आइसोमर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। पहला है टर्टिली ब्यूटाइल ब्रोमाइड और दूसरा है एलाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या क्या कहा गया है। राइट द IUPAC नेम स्ट्रक्चर एंड वन आइसोमर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये जो दो कंपाउंड्स दिए गए हैं इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं, फिर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स IUPAC नेम भी इसका लिखना है और इसका एक आइसोमर्स भी बनाना है। ठीक है,
तो क्या करेंगे, देखिए टर्टियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ये कहा जाए तो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है। देखिए पहले तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो अब पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, CH3 Br और यहाँ भी होता है CH3, ठीक है। ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब आपको ये कहा जा रहा है कि इसका एक आइसोमर बनाइए, इसका नाम लिखिए। तो इसका नाम क्या लिखोगे, इसका जो नाम है वो तो दिया ही है कि टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये तो इसका नाम दिया ही है। लेकिन फिर भी अगर आप नाम लिखोगे IUPAC नाम इस हिसाब से तो क्या लिखोगे, देखिए पहले तो इसमें कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं, सीधे चेन में 3 कार्बन दिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 कार्बन हो गए। दूसरे वाले कार्बन से क्या क्या जुड़ा है, दूसरे कार्बन से आप देखिए ब्रोमीन भी जुड़ा है, मेथिल भी जुड़ा है। तो लिखेंगे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, डैश देख करके बेटा यहाँ पे डैश रहेगा, 2 मिथाइल और कितने कार्बन है 3, तो प्रोपेन, मिथाइल प्रोपेन, ये इसका नाम हो गया, IUPAC नाम हो गया, ठीक है। अब ना इसका एक आइसोमर बनाना है। तो इसका एक आइसोमर कैसे बनाओगे, तो देखो पहले तो कितने कार्बन है हमारे पास, टोटल कार्बन की संख्या अगर देखी जाए तो 4 कार्बन है। तो टोटल अगर 4 कार्बन है तो आप क्या लिख सकते हो, ब्यूटेन के फॉर्म में लिख सकते हो। टोटल अगर आपके पास 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखिए CH2 कार्बन देखिए 4 होने चाहिए और हाइड्रोजन 4/3 होने चाहिए और ब्रोमीन 1 होने चाहिए। तो इसका आप स्ट्रक्चर क्या बना सकते हो, और यहाँ पे आ जाएगा Br, ये इसका एक आइसोमर है, इसी का एक आइसोमर है। देखिए कैसे, कार्बन की संख्या 4, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, एक Br हो गया, ठीक है। और हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो 3 3 6 2 8 और 1 9 हो गया, इसका ये एक आइसोमर हो गया। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? देखो है क्या कि टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, उसका हमने एक आइसोमर बनाया, उसका नाम भी यहाँ पे लिखा गया है, उसका एक आइसोमर बना दिया गया। अब ये देखिए क्या है, एलाइल क्लोराइड। अब ये एलाइल क्लोराइड क्या है, तो पहले ना इसका हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। एलाइल क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो ये फॉर्मूला है, देखिए बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ये एलाइल क्लोराइड का फॉर्मूला है। क्लियर है? अब फॉर्मूला तो आपने लिख लिया, ठीक है। इसका एक आइसोमर बनाइए, मतलब एटॉमिक नंबर स्ट्रक्चर अलग हो, बट उसके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, जितने हाइड्रोजन है उतने ही कार्बन होने चाहिए, उतने ही क्लोरीन होने चाहिए, ये सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए। तो उसका हमको एक आइसोमर बनाना है। तो उसका आइसोमर हम लोग कैसे बनाओगे, देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, देखो कितने हो जा रहे हैं, कितने कार्बन है, 2 2 4 और 1 5 कार्बन होने चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास 5 हाइड्रोजन होने चाहिए, 2 2 4 और 1 5 हाइड्रोजन होने चाहिए। बाकी कार्बन की संख्या 3 ही होनी चाहिए। तो कार्बन की संख्या 3 हो गई। यहाँ से अगर एक बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा Cl। तो ये इसका एक आइसोमर हो गया, ठीक है। तो इसका नाम क्या डालोगे बेटा, अगर इसका नाम देखा जाए तो 1 क्लोरो, ठीक है, 1 क्लोरो और 1 प्रोपीन, क्योंकि पहले वाले कार्बन से ही आपका इन भी जुड़ा हुआ है, मतलब डबल बॉन्ड भी जुड़ा हुआ है। अरे बात समझ में, तो इसका नाम क्या दे सकते हो, 1 क्लोरो
1 क्लोरो, 1 प्रोपीन, या इन ऐसे डाल सकते हो, और प्रोपेन ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगले सवाल की ओर चला जाए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट। जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और उसका रिएक्शन जब हम लोग KI के साथ करवाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विथ KI। जब एल्कोहल का रिएक्शन होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन KI के साथ नहीं करवाया, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना बेटा, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो KI को ऑक्सीडाइज कर देता है। किस में? I2 में। KI को किस में ऑक्सीडाइज कर देता है? I2 में। एजेंट, एंड सो it oxidized KI into I2। KI को वो किस में चेंज कर देता है बेटा? ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में। यही रीज़न है, मेन रीज़न जो है यही है कि हम लोग जो है सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन KI के साथ, एल्कोहल के साथ नहीं करवाते हैं। मतलब एल्कोहलों का जब रिएक्शन करवाया जाता है तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन KI के साथ नहीं करवाया जाता, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो क्या करता है? KI को ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में। सो H2SO4 is not used during the reaction of alcohol with KI। आई बात समझ में? यही कारण है, यही रीज़न है। मेन रीज़न ये है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की ओर आते हैं बेटा। अगला सवाल देखिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन कंपाउंड 4-ब्रोमो 3-मिथाइल पेंटेन 2-इन। मतलब जो हमारा मेन चेन है, ये देखो बेटा, ये 2026 में पूछा गया सवाल है। ये सारे क्वेश्चन में बेटा मैंने पहले कहा कि हाँ, मैंने 10 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, और सारे क्वेश्चन किसी न किसी साल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन, कोई 2025 में, कोई 2026 में, कोई 2008 में, इस तरीके से सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इन सारे क्वेश्चंस को ढूंढ करके एक जगह कलेक्ट करके आपके लिए वीडियो बनाया है। और अब जो ये सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग 5 मार्क्स के, 3 मार्क्स के क्वेश्चन को भी इंक्लूड करेंगे। इसी तरह बीच बीच में मैं 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन को इंक्लूड करती रहूँगी। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होंगे और किसी न किसी साल पूछे गए होंगे, आपके पेपर में किसी न किसी साल पूछे गए होंगे, उन्हीं सारे को इंक्लूड करूँगी। ठीक है, दूसरा सवाल है बेटा ये, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन कंपाउंड 4-ब्रोमो 3-मिथाइल पेंट 2-इन। पहली बात, इसमें कितने कार्बन है बेटा? पेंट का मतलब कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। 2-इन यानी दूसरे वाले कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, दूसरे वाले कार्बन से। और तीसरे वाले 4-ब्रोमो, चौथे वाले कार्बन से क्या जुड़ा है? ब्रोमीन। और तीसरे वाले कार्बन से क्या जुड़ा है बेटा? मिथाइल जुड़ा हुआ है। पूरे सीधे लाइन में कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 5 कार्बन दिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए CH3, ठीक है, 5 कार्बन है तो CH3 से ही स्टार्ट होगा। CH यहाँ पे आ जाएगा आपका Br, फिर डबल बॉन्ड, क्योंकि दूसरे वाले कार्बन से एक मिनट बेटा, एक, दो, तीन, चार, 5 कार्बन तो हो गए।
1 2, दूसरे कार्बन से इन आ गया, तीसरे से 1 2 3, चौथे से ना 4 ब्रोमीन, यहाँ होगा ब्रोमीन बेटा, और जो यहाँ पर है इस वाले कार्बन से आपका जो है मेथिल ग्रुप जुड़ा रहेगा CH3। तो ये हो गया बेटा 4 ब्रोमो 3 मिथाइल 2 पेंटीन। देख लीजिए इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 दूसरे वाले कार्बन से इन जुड़ा हुआ है, तीसरे कार्बन से देखिए ये 3 है ना, तीसरे कार्बन से मिथाइल जुड़ा हुआ है, और चौथे कार्बन से जो है आपका ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा सवाल है व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोएथेन इज ट्रीटेड विथ एक्वस पोटासियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरोएथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? क्लोरोएथेन जो होता है, दूसरा क्लोरोएथेन का फॉर्मूला जो होता है वो C2H6 होता है एथेन का, लेकिन यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये क्लोरोएथेन है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोएथेन इज ट्रीटेड विथ एक्वस पोटासियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग KOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या होगा? व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोएथेन इज ट्रीटेड विथ एक्वस पोटासियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरोएथेन को जब हम लोग एक्वस पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा? पहले तो ये होगा कि जो क्लोरोएथेन है वो SN2 जो रिएक्शन है उसको कंप्लीट करेगा, SN2 रिएक्शन करेगा। ठीक है, जो हमारा क्लोरोएथेन है ट्रीटेड विथ एक्वस पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब उसको रिएक्शन करवाया जाता है तो एक न्यूक्लियोफिलिक SN2 रिएक्शन जो होता है वो होता है, और बनता क्या है देख लीजिए। C2 क्लोरोएथेन का यही फॉर्मूला है ना बेटा, C2H5Cl प्लस KOH बनेगा क्या? बनेगा C2H5OH प्लस KCl, ये चीज़ बनेगा। ठीक है, जब हम लोग क्या करेंगे, क्लोरोएथेन को रिएक्शन करवा देंगे एक्वस पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो होगा यही, वहाँ पे SN2 न्यूक्लियोफिलिक SN2 रिएक्शन होगा, और उस दौरान क्या होगा, एथेनॉल और पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। ये क्वेश्चन 2026 में पूछा गया है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चले। चलो अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है बेटा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स of major monohalo products in each of the following reaction। यहाँ पे 2 रिएक्शन आपको दिखाए गए हैं और दोनों में क्या क्या चीज़ें फॉर्म होंगी वो आपको बताना है। ठीक है, दोनों में क्या क्या चीज़ें फॉर्म होंगी वो आपको बता देना है। आगे बात समझ में। चलिए देखिए पहला रिएक्शन क्या है, यहाँ पे ये जो है आपका CH3, ये जो है ना हमारा बेंजीन नहीं है बेटा, बेंजीन इसको नहीं कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पहले साइक्लोहेक्सेन था, अगर केवल इस तरह का बना हुआ है तो ये देखिए ये साइक्लोहेक्सेन है बेटा, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। और अगर हम इसको बना दें तो ये बेंजीन हो गया। दोनों फिगर में कुछ अंतर है ना बेटा, तो ये क्या है, बेंजीन है। अब यहाँ पे देखिए ये बेटा ना साइक्लोहेक्सीन है, ये क्या है, साइक्लोहेक्सीन है। ठीक है, और उसका हमने रिएक्शन किसके साथ करवा दिया बेटा, उसका रिएक्शन हमने करवा दिया HI के साथ। उसका रिएक्शन किसके साथ करवा दिया गया, HI के साथ। तो क्या बनेगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट होगा वो बनेगा CH3 और CH3 बनेगा, मतलब वहाँ पे CH3 भी ऐड हो जाएगा और यहीं पे जो है हमारा I जो है वह भी ऐड हो जाएगा। इस तरह का फॉर्मेशन होगा। ठीक है,
आगे बात समझ में कि जो हमारा साइक्लोहेक्सीन है और वहाँ पे CH3 तो जुड़ा हुआ है, तो हम लोग काउंटिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 या इधर से भी आप स्टार्टिंग तो यहीं से करते हैं, या फिर ये माना जाता है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ से स्टार्टिंग किया जाता है, ठीक है। तो आप यहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, काउंटिंग यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बुरा है तो यहीं से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये हमारा साइक्लोहेक्सीन है, ठीक है। और साइक्लोहेक्सीन में जो है मेथिल भी जुड़ा हुआ है, उसका रिएक्शन जो है हम लोगों ने HI के साथ करवा दिया है। तो HI के साथ करवाएंगे तो बन जाएगा इस तरह का स्ट्रक्चर आपका बनेगा, ठीक है। जो यहाँ पे डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड जो है आपका ब्रेक हो जाएगा और एक जगह जो है CH3 आ जाएगा और एक जगह जो है आपका आयोडीन आ जाएगा। क्लियर है। अगला दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी हमारा साइक्लोहेक्सीन ही है बेटा, बेंजीन तो इसको कहेंगे नहीं, साइक्लोहेक्सीन है, ठीक है। और जब इसको हम लोग Br2 के साथ UV लाइट अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंट में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर जब रिएक्शन होगा तो देखिए क्या होगा, Br बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो जनरली इसी टाइप का होगा कि यहाँ पे अभी भी ये साइक्लोहेक्सीन है, अभी भी ये साइक्लोहेक्सीन ही है, लेकिन यहाँ पे एक ब्रोमीन इससे आके ऐड हो गया है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 1 ब्रोमीन साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल रिएक्ट मोर रैपिडली बाय SN2 रिएक्शन एंड वाई। कौन जो है SN2 रिएक्शन ज़्यादा तेज़ी के साथ करेगा और कौन जो है मतलब स्लोली करेगा। तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है बेटा कि ये जो है ना मतलब टर्शियरी हेलो एल्केन हो रहा है और ये जो है आपका नॉर्मल चेन है और नॉर्मल चेन में जो है आपका एक ब्रोमीन जो है आके जुड़ गया है। तो इसलिए ये जो है ये वाला जिसका नाम है 1 2 3 4 1 2 2 ब्रोमोब्यूटेन जो है SN2 रिएक्शन जो होगा तेजी के साथ देगा, रैपिडली देगा, ठीक है। तो इसका पहले वाले का आंसर हो जाएगा CH3 CH2 CHBr CH3 react more rapidly by SN2 रिएक्शन, क्योंकि ये नॉर्मल चेन है और यहाँ पर जो है आपका टर्शियरी हेलो एल्केन बन जा रहा है इसलिए। अगला, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। देखिए जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डिक्रीज होता जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, मतलब जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। यानी नॉर्मल चेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सबसे अधिक होगा, उसके बाद जो सेकेंडरी होगा उसका थोड़ा कम होगा, जो टर्शियरी होगा उसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। नो सॉरी बेटा गड़बड़ हो गया। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना वो ब्रांच बढ़ने के साथ घटता है। जो नॉर्मल चेन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, जो सेकेंडरी होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम होगा और टर्शियरी का सबसे कम होगा। यानी सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसकी होगी। दूसरे वाले का रिएक्शन का आंसर होगा 1 2 3 4 CH3 CH2 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 Br, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी ना सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद इसकी होगी CH3 और CH2Br और सबसे लास्ट में जो होगा यहाँ पे ऐसे सबसे लास्ट में आएगा CH3Br फिर CH3। ये है ऑर्डर। ब्रांच जैसे जैसे बढ़ रहा है बॉइलिंग पॉइंट वैसे वैसे डिक्रीज हो रहा है। अरे बात समझ में। तो इसका यही रीज़न है कि जितना ज़्यादा ब्रांचिंग बढ़ती जाती है उतना जो होता है क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट जो होती है डिक्रीज हो जाती है। सरफेस एरिया बढ़ता जाता है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये सवाल हमारा हो गया।
अगले सवाल की ओर आते हैं। और अगला सवाल जो है देख लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर एंड वाई। फिर दूसरा है बेंजील क्लोराइड इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड SN1 रिएक्शन। तो ये आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो देखिए पहले वाले का जो आंसर होगा ना, ये पहले वाले का यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर एंड वाई। C2 सॉरी H2C डबल बॉन्ड CH Cl Cl3 undergo SN1 reaction faster क्या है ये? यहाँ पे बेटा देखो CH3 होगा, CH3 है ये। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 कार्बन हो गए, यानी ये ब्यूटीन है। और देखिए पहला दूसरे वाले कार्बन से क्या जुड़ा है? Cl जुड़ा है, तो आप इसको कह सकते हो 2 क्लोरोब्यूटीन। 2 क्लोरोब्यूटीन जो है वो SN1 रिएक्शन वेरी फास्ट मतलब फास्टर करेगा। क्यों? क्योंकि वो जो है एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो रहा है, बाकी यहाँ पर जो है ये तो सेचुरेटेड हो जा रहा है, और यहाँ पर 2 क्लोरोब्यूटीन जो है अनसेचुरेटेड है, इसलिए ये SN1 रिएक्शन जो है फास्ट करेगा, ठीक है। दूसरे वाले का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बेंजील क्लोराइड इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। बेंजीन क्लोराइड जो है वो SN1 रिएक्शन के प्रति हाईली रिएक्टिव होता है, मतलब जल्दी से रिएक्शन कर लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेंजीन क्लोराइड जो है वो इंटरमीडिएट बेंजील कार्बोकेशन का फॉर्मेशन करता है, इसलिए जो होता है यह SN1 रिएक्शन के प्रति ज़्यादा मतलब फास्ट होता है। क्वेश्चन ये ना है कि बेंजील क्लोराइड इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, ऐसा क्यों? लिखोगे बिकॉज क्योंकि जो बेंजील क्लोराइड है, बेंजील क्लोराइड जो है बेंजील कार्बोकेशन का फॉर्मेशन करता है। बेंजील क्लोराइड फॉर्म बिकॉज बेंजील क्लोराइड फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट वाला तो मैंने लिखा ही नहीं बेटा, क्लोराइड बिकॉज बेंजीन क्लोराइड फॉर्म इंटरमीडिएट बेंजील कार्बोकेशन। Because benzyl chloride form intermediate benzyl carbocation, hence it is highly reactive towards SN1 रिएक्शन। इसमें ना एक इंटरमीडिएट बेंजील कार्बोकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से, और आपको ही पता है कि SN1 रिएक्शन जो होता है 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप स्लो होता है, बट जो दूसरा स्टेप होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। तो इसमें एक इंटरमीडिएट बेंजील कार्बोकेशन का फॉर्मेशन हो जाता है, इस वजह से ये जो होता है हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स द SN1 रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चले। ये देखो बेटा, क्वेश्चन 2023 में आपसे पूछा गया था। दूसरा,
राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक हाइड्रोजन कंपाउंड्स। पहला है हमारे पास 2 ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। पहले का आंसर देखो बेटा क्या होगा, 2 ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, यानी इसमें बेंजीन भी है और क्लोरीन भी है, ठीक है। और आगे पैरा पोजीशन भी दिया हुआ है, यानी पैरा पोजीशन पर बेंजीन और आपका क्लोरीन जो है वो जुड़े हुए हैं। तो पहले तो बेंजीन बनाना पड़ेगा हमको। पहला हो गया, छोटा सा बनाते हैं बेटा, ये हमारा बेंजीन हो गया। पैरा पोजीशन का मतलब होता है पहले कार्बन से और चौथे कार्बन से। तो पहले कार्बन से पहले ब्रोमीन रहेगा, क्योंकि अल्फाबेट ऑर्डर में ब्रोमीन आता है ना पहले, और उसके बाद Cl आता है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। इसी का नाम है पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब दूसरा सवाल, दूसरा क्या है, 2-2 क्लोरो फिनाइल डैश 1 आयोडो ऑक्टेन। ऑक्टेन का मतलब हो गया बेटा कि इसमें जो है कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, पहले ये पता लग जाए। तो इसमें जो है 8 कार्बन जुड़े हुए हैं। इसमें कितने कार्बन जुड़े हैं, 8। तो पहले हम लोग 8 कार्बन बना ले, इस मतलब सारे 8 कार्बन अरेंज कर ले पहले। तो देखिए 2 क्लोरो 2 फिनाइल, अच्छा देखो CH3 CH2 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 CH2, 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8 हो गया तो ऑक्टेन हो गया। ये तो अभी ऑक्टेन है, ठीक है, ये ऑक्टेन है। अब इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 2 क्लोरो फिनाइल, यानी जो दूसरा वाला कार्बन है उससे 2 क्लोरोफिनाइल जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब हमारे पास अगर मान लो हमने इधर से काउंटिंग शुरू किया, इधर से, ठीक है, अगर हमने इधर से काउंटिंग शुरू किया, 1 आयोडो, पहले वाले कार्बन से आयोडीन भी जुड़ा हुआ है। तो अब आप देख लीजिए कि आपको आयोडीन किधर जोड़ना है, ठीक है। आप ये देख लीजिए कि आयोडीन जो है वो किधर जोड़ना है। तो 1 आयोडो पहले वाले, तो यहाँ पर ना बेटा आई हो जाएगा, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे CH3 था ना, तो वहाँ पे एक आयोडीन भी आपको जोड़ना है। तो आयोडीन जोड़ना है तो इसीलिए यहाँ पे CH2 हो गया, क्योंकि 1 आयोडो दिया है। तो 1 से आयोडो, अगर मान लो हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इस तरह H, यहाँ पे एक H और यहाँ पे I हो जाएगा। अब दूसरे वाले से, तो ये 1 आयोडो हो गया, दूसरे वाले से क्या जुड़ा है, तो दूसरे वाले से देख लीजिए 2 क्लोरोफिनाइल, यानी ऐसा कुछ जुड़ा हुआ है। फिनाइल का मतलब बेंजीन ही होगा बेटा, तो दूसरे वाले कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 2-2 क्लोरो फिनाइल 1 आयोडो ऑक्टेन। तो अब तो ये सारा हो चुका, देख लीजिए 1 आयोडो और 2 क्लोरो फिनाइल, दूसरे वाले कार्बन से ये और कार्बन के दूसरे से ये पूरा जुड़ा हुआ है। इसमें 2 यानी दूसरे कार्बन से क्लोरीन लगा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया बेटा। इसी का नाम है 2, यानी जो दूसरा वाला कार्बन है ना उससे ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अब इसके अंदर क्या है कि पहले तो आपको बेंजीन लेना है और बेंजीन में दूसरे वाले कार्बन से, तो पहला कार्बन बेंजीन का ये है और दूसरा कार्बन ये है, तो दूसरे वाले कार्बन से क्या जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है। आई बात समझ में, तो ये हो गया। उसके बाद हमारा तीसरा सवाल क्या है, 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब आपको इसका जो है मतलब क्या कहा जाए, स्ट्रक्चर बना देना है, इसका जो है स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा मैं यहीं पे बता दे रही हूँ।
2 ब्रोमो ब्यूटेन, यानी पहले तो ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन का पूरा बना लीजिए। CH2CH3, ये ब्यूटेन हो गया। ठीक है बेटा, अब काउंटिंग आप इधर से करिए या उधर से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, किधर से भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरे नंबर के कार्बन से अगर आप इधर से आते हो तो यहाँ पे होगा, अगर आप इधर से जाते हो तो यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर अगर आपको ब्रोमीन जोड़ना है तो फिर यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 2। अगर यहाँ पे जोड़ोगे तो यहाँ से 1 हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा। अगर आप इधर से काउंटिंग करते हो तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे H हो जाएगा और यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। आगे बात समझ में। इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन थे जो कि 10 किसी न किसी साल के पेपर में पूछे गए हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो थे 2 मार्क्स के थे। टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं हमने आज, और ये सारे क्वेश्चन बेटा अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जो पहला क्वेश्चन था और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन में बेटा रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं यही चाहूँगी कि इन सारे क्वेश्चन का जो है आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद इस तरह के और क्वेश्चंस मैं जो है आपके लिए रेडी रखूँगी। उसके लिए मुझे टाइम चाहिए भाई, हमको भी क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो के लास्ट में मैं यही कहूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके आप चैनल को, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो के अंदर जो भी कमी हो उसे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।